चलिए बच्चों, आपका बीके मैथ क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आप सबको। आप देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास। पहली क्लास आपने देखा होगा, बहुत अच्छी क्लास थी और उसमें कॉन्सेप्ट बताए गए थे, नए नए तरीके, और हमने बहुत ही फास्ट तरीके से लगाने की विधि बताई थी आपको। तो आज की क्लास में भी आप देखेंगे कि जो हमने तरीके बताए हैं उन्हीं तरीकों पर आधारित इस सवाल को हल करेंगे। आज सारी सवालें हमारी परीक्षाओं पर आधारित होंगी, एकदम जो पिछले वर्षों में आई हुई हैं या उनकी आने की पूरी संभावना हो रही है। तो आप बने रहिए क्लास पर और देखिए किस तरह से आप रफ्तार को पकड़ लेते हैं। बहुत जल्दी, बहुत तेज, सबसे आगे। क्या कह रहा है? यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 3% है, दूसरे वर्ष के लिए 4% है और तीसरे वर्ष के लिए कितना है? 5% है। प्रत्येक वर्ष में ब्याज की दर अलग अलग हो जा रही है। तो क्या पूछ रहा है? 3 वर्षों बाद या 3 वर्षों के पश्चात 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक, चलिए अब सवाल को आप देख रहे हैं, समझ गए होंगे कैसे लगाना है, क्योंकि आपने पिछली क्लास देखी है। तो जो पहली क्लास होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी पाठ के लिए। यहाँ आपको क्या मिल रहा है? पी का मान पहले आप चेक करेंगे, क्या मिलता है आपको? पी यहाँ आपको मिल रहा है 10,000। इतना क्लियर है? अच्छा, अब है कि पहले वर्ष के लिए यानी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, क्या परसेंट है? यहाँ पर देख रहे हैं आप 3% ब्याज लगना है। तो पहले वर्ष जो भी आपको ब्याज मिलेगा वह सिर्फ मूलधन पर ही प्राप्त होगा, और मूलधन आपका कितना है? तो 10,000 रुपए है। तो 10,000 का 3% क्या होगा? 2 जीरो काट के 3 से गुणा कर देंगे, यानी आपको क्या मिल गया? 300। इतना क्लियर है? पहले वर्ष में 3% यदि ब्याज मिलता है तो उसका दाम मूल्य हो जाएगा 300। चलिए अब आते हैं दूसरे वर्ष पर। दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल है। तो 4% हो जाता है दर। दर कितना है? 4% हो जा रही है। तो आपको 4% किस पर मिलेगा? पहले तो मिलेगा आपको मूलधन पर। तो मूलधन पर 4% क्या हो जा रहा है आपका? 400। क्लियर? उसके बाद जो ब्याज मिला था उस पर भी 4% आपको ब्याज मिलना है। तो 300 का 4% कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? 12 रुपए मात्र। ठीक, चलिए अब आती है बात तीसरे वर्ष की, और इस पर कितने प्रतिशत मिल रहा है? तो यहां आपको 5% ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5% मिल रहा है। और यहां आप कहां से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा। तो इस पर कितना मिल जाएगा? मूलधन पर आपको 500 रुपए ब्याज मिलेगा। फिर आप इसके जो पहले ब्याज मिला था पहले वर्ष पर, इस पर आपको ब्याज मिलेगा 5%, यानी मिल जाएगा कितना? 15 रुपए मिल गए आपको। उसके बाद 5% ही आपको 400 पर मिलेगा, यानी 5 चौक 20 मिल गया। और जो 12 रुपए आपको मिला था इस पर भी मिलना है। इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? 12 गुणे 5/100 कर सकते हैं आप। 12 गुणे 5/100 यानी क्या हो गया? 60/100। इसका मान क्या आ गया? 0.60। क्लियर? ये अब आपको तीनों वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो गए हैं। ठीक, अच्छा कैसे निकालेंगे? तो आप इन्हें जोड़ देंगे बहुत आसानी के साथ। 5 4 9 9 3 12, ये तो हो गया आपका 1200। क्लियर? चलिए यहां आप देखेंगे तो 20 15 35, 35 और 12 47 हो जाएंगे। और क्या जोड़ना है आपको? 0.60 जोड़ देना है। क्या पा गए आप? 1247 रुपए और 60 पैसे।
बहुत सरल तरीके से, आसानी के साथ आप समझते चलिए। ठीक, अब जब ये सवाल आपको समझ में आ गई, तब हम एक दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल क्या है, ध्यान से देखेंगे आप। चलिए बच्चों, अब आप दूसरी सवाल देखें, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में अब इस बेस पर सवालें ज्यादा पूछी जाती हैं। आपसे एकदम साधारण सवाल नहीं पूछेगा, इतने धन का, इतने वर्षों का, इतने प्रतिशत से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, ऐसी सवालें नहीं आएंगी। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहें। अब आपकी सही फहमी क्या है कि आपको इस तरह की सवालें देखने को मिलेंगी जैसे मैं बता रहा हूं। क्या है, एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 हो जाती है, तब आप मूलधन की गणना करें, या मूलधन क्या होगा। ये सवाल और कैसे आ गई, मान लीजिए यक्स राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है, यक्स का मान ज्ञात करें। इस तरह से भी आपको सवाल घुमा फिरा के पूछ सकता है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर सकता है। तो इसे कैसे लगाएंगे आप आसानी से समझेंगे, और यह तरीका बहुत ही फास्ट है और इजी है। हम थोड़ा सा आपको विस्तार से बताएंगे जिससे आपको समझ में पूरी तरह सवाल आ जाए। चलिए, अब आपको क्या बता रहा है, जब इस प्रकार की आप सवाल देखें तो पहले देखें कि दर क्या है, यानी किस प्रतिशत से इसमें ब्याज लग रहा है। तो दर क्या है, 8%। 8% को आपको कैसे लिख सकते हैं, 8/100। इसका मान आप क्या पा जाएंगे, 4 दूनी 8 और ये हो गया 25, यानी 8% का मान 2/25 आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक, इस तरह की मैंने सवाल आपको और भी बताई हैं, आज उनका सही प्रयोग आप देख रहे हैं। चलिए, अब यहां पर P आपको कितना मिल गया और A कितना मिल गया, बहुत ध्यान से देखेंगे और आप इसकी चर्चा करेंगे। तो P है आपका यहां पर 25 और A का मान क्या हो जा रहा है, 27। इतनी बात आपको बताया गया था, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, बात 2 वर्षों की कर रहा है। तो आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में A बराबर P इंटू 1+R/500 की घाते n। तो जो n होता है, समय होता है, वो घात में इस्तेमाल होता ही है। तो हम बेसिक को नहीं छोड़ सकते हैं, उसी के आधार पर ही सरल तरीके बनाए जाते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको हम घाते 2 कर देंगे और इसको भी घाते 2 कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या मिल जा रहा है, आप यहां से आए 25 का करेंगे, क्या हो जाएगा, 25 में 625 और 27 का आप याद कर लीजिए। आज आप 27 का कम से कम याद करके जाइए, क्या होगा, 729। देखिए क्या हो गया, 7, 2 और 9। और अगर आप इसे इसमें भी ट्रिक चाहते हैं कि 27 के वर्ग की भी ट्रिक आपको चाहिए, आप थोड़ा ट्रिक लगा लीजिए। क्या किया है, दोनों को जोड़ के यहां लिख दिया है और इसको पलट दिया है। देख लीजिए आप कैसे है, दोनों को, ये कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कहानी बता देते हैं उस पर, जिससे आपको याद हो जाए। अब अगर 27 का दोबारा बात आएगी, 27 का वर्ग क्या होगा, तो आप याद किए रहेंगे 729। ठीक, और इसे आप याद रखें लगभग 50 तक, तभी आप फास्ट तरीके से लगा सकेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जो बता रहा है ए का मान, ए का मान क्या बता रहा है आपको, 5,832। 5,832 ये आनुपातिक मामला है और यह वास्तविक है जो दिया हुआ है। इतनी बात समझ आ रही है आपको। बहुत धैर्य से आप सवालों को ध्यान दीजिए, एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी स्पीड से लगाइएगा। लेकिन जब आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। समझ आ रही बात। चलिए अब देखते हैं कि इसका क्या संबंध है, आनुपातिक मामला और जो वास्तविक बातें हैं, इन दोनों में क्या संबंध है, कैसे पता लगाएंगे आप। तो आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि इसका ये कितने गुना हो रहा है। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात है और स्क्वायर
घाते 3 घाते 4 तक मामला 5 तक चलता है, तो इसमें क्या संबंध होंगे, तो लगभग गुणे का ही संबंध इसमें बनेगा। चलिए अब इसका देखते हैं कितने परसेंट है, कितना परसेंट है इसे हम चेक करते हैं। कैसे करेंगे, आप इसमें इसका भाग देंगे तो पता लग जाएगा कितना गुना है। ठीक, अच्छा वैसे भी अगर आप जानते हो तो आप 9 की घात पहले 3 कीजिए, 9 9 जा क्या होगा 81, और फिर आप 9 से गुणा करेंगे, 9 1 9 और 9 8 72, यानी इसको अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक, लेकिन आप याद करना चाहते नहीं हैं और बिना याद किए कल्याण होना नहीं है, इसलिए आप इसे याद कर लें कि 9 का घाते 3 यानी 9 क्यूब बराबर क्या होता है, आप पाएंगे 729। क्लियर, अच्छा, और इसको अब इसका भी आपको नहीं पता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को ये बातें पता होनी ही चाहिए। ठीक, आप इस प्रकार करके देख सकते हैं, और नहीं तो इन दोनों को आप नीचे ऊपर लेके काट सकते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, आप इसका सीधे सीधे इसमें भाग देकर देख लीजिए क्या आता है। ठीक, तो क्या आएगा, ये इसको काट के यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएंगे, यानी इसका जो संबंध है वो गुणे में 8 है। समझ आई बात, 729 का 8 गुना है 5832। अब इसे आप जितने जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे, जितने फास्ट तरीके से कर लेंगे, उतने जल्दी आप सवाल को लगा सकेंगे। समझ आई बात। अब यदि एक अनुपात का संबंध वास्तविक से 8 गुना हो रहा है तो इसका भी संबंध 8 गुना ही होगा, और यही आपका मूलधन होगा, क्योंकि ये मूलधन की वैल्यू है चल रही है। ठीक, कर लीजिए, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 और हासिल 2, 8 संग 48 2 50। आपको मूलधन की वैल्यू क्या मिल गई, तो आपको मूलधन की वैल्यू मिल गई 5000। समझ आई बात। ये तो हो गया आपको समझाने का तरीका। अगर आप इस पर अभ्यास कर लेंगे तो कितनी आसानी से कितनी जल्दी लगाएंगे, इसे आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। जैसे ही आप पाएंगे 8% बराबर 2/25, पी और ए का खटाखट मान, और 2 वर्षों की बात कर रहा है इसलिए फटाफट स्क्वायर 625 729। आपको याद होना चाहिए कि ए का मान क्या दे रहा है, तो जैसे ही आप जान जाएंगे ये 9 की घाते 3 है और ये 18 की घाते 3 है, आप इनके 8वें संबंध को जान जाएंगे। तो 8 का गुणा यहां, तो 8 का गुणा यहां करके 1 मिनट पूरा नहीं लगाना है। यदि आप बीके मैथ क्लास पर अध्ययन कर रहे हैं तो किसी भी सवाल को लगाने में आपको 1 मिनट नहीं लगना है। हाँ, कुछ सवालें कैलकुलेशन की आ जाती हैं कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज में ही, तो 1-2 सवालें पूरे आपके 25 सवालों में से रहेंगी, तो आपको कभी कभी 1 मिनट पूरा लग जाएगा, या उसमें 1 मिनट से 1 मिनट थोड़ा सा 10-20 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन अधिकतर सवालें आप 1 मिनट के पहले ही हल करेंगे, और इसे हल करने के लिए 30 से 32 सेकंड लगने चाहिए बस। ओके, चलिए अगली सवाल देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों, आज की क्लास की ये तीसरी सवाल हो रही है, और देखते हैं कि अब 2 सवाल मैंने आपको बताई, काफी आसान बातें आपको बताई, उसमें एक प्रकार से आपको रिफ्रेश कर दिया हमने कि अब आप गणित के मूड में आ जा रहे हैं। ठीक, अब जब ये सवाल आपको मिलेगी इस तरह से कि 6000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज होने पर मिश्र धन की गणना करें। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको वेरी फास्ट तरीके से लगाना है इसको। ठीक, जितना फास्ट आप लगा सकते हैं उतना लगाइए। चलिए, जैसे ही इस तरह सवाल मिले, 5% बराबर क्या होगा 5/100, इसका मान क्या हो गया 1/20। ठीक, इसे आप देखते ही हल कर देंगे इतना। अब जब इतना मिल गया तो आप पी और ए की वैल्यू रख देंगे। पी बराबर यहाँ 20 हो जा रहा है, और ए बराबर क्या हो गया 21 हो गया।
कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए, तुरंत आप इस पर घाते 2 कर देंगे। ठीक, इसका हो गया आपको 400। और आपको बार बार बताया गया है कि आप याद जरूर रखेंगे, क्या 1 से लेकर के 50 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा थम जाएं और सोचें कि इसमें किसकी गणना की गई है, यानी 6000 किसका मूल है। तो 6000 आपका क्या है, पी है, यानी मूलधन है। 6000 क्या है, मूलधन है। तो इसका संबंध बताएं। इसका 400 का और 600 का क्या संबंध बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ 400 है और यहाँ क्या है, 6000 है। 2 जीरो इधर से इधर काट देंगे और 4 से इसे काटेंगे तो 15 गुना, यानी गुणे 15। पी में जब आप 15 का गुणा करते हैं इसके अनुपात में, तब आपको क्या मिलता है, 6000। तो अमाउंट निकालने के लिए भी इसके अनुपात में आप क्या करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे। चलिए गुणे 15 कर दीजिए। 15 इकन्नम 15 की 5 हासिल 1, 15 चौक 60, 60 1, 61 की 1 हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 66, यानी 6615। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जा रहा है। मजा आ गया सवाल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितनी फास्ट तरीके से आप लगा रहे हैं। ठीक, तो आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को, हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक, आपको और भी ऐसी क्लासें और भी सवाल ऐसे मिलती रहेंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। एक सवाल और देखते हैं इसकी। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपनी सीधे धारा में आए हुए हैं। जो मैं आपको बताना चाहता था उसे अब बता पा रहा हूं। क्यों बता पा रहा हूं, मैं चाहता था कि आप पूरी तरह से गणित के रूप में, गणित के अभ्यास करने में आपका माइंड सेट हो जाए, तब आप अच्छी तरह से इन सवालों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसलिए आप हमारा वीडियो पूरा देखा करिए। पूरा देखेंगे आपको बहुत ही उससे लाभ होगा। ठीक, चलिए सवाल क्या कह रही है, यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपए है। ठीक, पहली बात 3 वर्षों की बात बताया, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज की बात कर रहा है, दोनों का इसमें कंपाउंड हो गया है। ठीक, और क्या कह रहा है, यदि दर बराबर 10% है, प्रतिवर्ष जो दर होती है वह कितना है, 10% है, तब आप मूलधन यानी P बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब इस प्रकार की सवाल को कैसे हल करेंगे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए, जैसे ही आपको यहाँ क्या मिल रहा है, 10%, यानी इसका मान क्या हो गया, 1/10। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात आपको पता है कि क्या, जैसे ही आप इसको पी को मान सकते हैं, 3 वर्षों की बात है, तो ऐसी कोई संख्या मानिए, ऐसी संख्या मानिए जिससे आपको आसानी हो उस पर ब्याज लेने में। ठीक, अच्छा, तो आप क्या करेंगे, 1 लिख के 3 जीरो, यानी 1000 को मान लीजिए। तो इस पर आपको क्या होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 1000 ही लें। ठीक, कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं, लेकिन गणना करने के लिए जो हमारे लिए आसान होती है उसी अंक को हम चुनते हैं। और यह हमारे अभ्यास पर निर्भर करती है कि आप गणित पर कितनी पकड़ बनाते हैं, गणित की भाषा को कितनी सरल बना लेते हैं अपने लिए। तो आप सरल बनाने के लिए P का मान 1000 मानेंगे। यहाँ क्या लिखा जाएगा, माना। अब सारी गणनाएं आपकी इसी P पर आधारित होंगी। समझ में आ गई बात। चलिए अब आप देखेंगे कि पहले वर्ष में यानी फर्स्ट ईयर, इसमें आपको कितना ब्याज मिलता है इस पर। तो आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज हो और चाहे साधारण ब्याज हो, आपको मिलना वही इतना है, क्योंकि वो मूलधन पर ही मिलता है।
तो मूलधन आपका 1000 माना गया है। इस पर आपको प्रथम वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपए मिलेगा, क्योंकि 10% जो है इसकी दर है। एक वर्ष में आपको 1000 का 10% यानी 100 रुपये प्राप्त हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। ठीक, अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, आपको पुनः इस मूलधन पर आपको 100 रुपए का ब्याज प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो आपको ये मिला हुआ है ब्याज, इस पर भी ब्याज मिलना है। तो 100 का अगर आप 10% निकालेंगे आपको 10 और प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आते हम तीसरे ईयर पर। तीसरे ईयर में आपको पुनः मूलधन पर पहले 10% मिल गया, फिर पहले साल पर मिले हुए ब्याज पर आपको मिल गया ब्याज, फिर दूसरे वर्ष जो ब्याज मिला था मूलधन पर, उस पर भी आपको ब्याज मिल गया, और जो ब्याज पर ब्याज मिला था 10 रुपए, इसका 10% क्या होगा, तो 1, ये भी आपको मिल गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। आप जानते हैं कि जो यह प्रथम राशि होती है, अगर साधारण ब्याज की बात करता तब 3 वर्ष में इन प्रारंभिक अंकों के योग ही उनके साधारण ब्याज होते। यानी इतने से आपको यह पता लग सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर 300। आपकी जानकारी के लिए। और जो आपका ये आ रहा है बाद वाला, मतलब सिंपल, हालांकि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो इसको मिला के होगा। यहां हम लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, ठीक, इस पर और प्लस इसका जो ब्याज आया, यानी 31 रुपए। और ये बात समझ में आई। आपका एसआई ये हो गया, और जो सीआई है इसका मान क्या हो गया, तो हो गया 331 रुपए। ये दो बातें आपको पता चल गई, क्लियर हो गया। और आपको क्या बता रहा है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, तो क्या बता रहा है, अंतर है 992। यानी कितना हो रहा है, 992। कितनी वैल्यू है इनकी, और इनका जो अंतर है दोनों का 300 और 331 का, आपने माना था 1000 राशि तो है नहीं, लेकिन आपके मानने के हिसाब से ये जो आपका ब्याज पर ब्याज मिल रहा है यही अंतर है। और इसकी वैल्यू क्या बता रहा है, यानी बता रहा है आपको 31 जो आपने निकाला है इसका अंतर, वह अंतर यहाँ पर वास्तविक में कितना है, तो 992 है। कितना है, 992 है। समझ में आ रही बात, सवाल बता रही है। अब यहां पर तो आपने पी का वैल्यू मान लिया था अपनी गणना के लिए, इस गणना के हिसाब से जो आपको एसआई और सीआई, ये मतलब देखिए, ये उसका साधारण ब्याज होता और यह इसका चक्रवृद्धि ब्याज होता, दोनों को मिलाकर यानी 331। तो दोनों का जो अंतर है वह 992 है वास्तविकता में, लेकिन आपने जो माना है उसमें 31 आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो जब 31 की वैल्यू, 31 यूनिट जो है 992 को शो कर रही है, ठीक, तो एक कितना करेगी, समझते जाइए इस बात को। अगर 31 की वैल्यू, 31 यूनिट की वैल्यू क्या हो रही है, 992 हो रही है, तो एक की क्या होगी, तो जाहिर सी बात है आप इसमें इससे 30 से भाग देंगे, 31 से भाग दे देंगे, 992 में 31 से भाग दे देंगे, क्या जाएगा, आप ले जाइए 30 और 99, यानी 3 बार तो पहले जा रहा है। देखिए 992 भागे 31, तो 3 बार ले गए, 3 के नम 3, 3 त्रिक का 9, यहाँ बच गया कि 6 2 और 2 बार और गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 32। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। एक की वैल्यू 32 आ रही है, ठीक। और जब एक की वैल्यू आप 32 पा गए, तो
आपने तो 1000 माना है, आपने कितना माना है 1000 पर सारा सिस्टम लगाया है, आप 32 और 1000 का गुणा कर देंगे, आपको क्या उत्तर मिल गया 32,000। ठीक, ऑप्शन कहीं है 32,000, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जा रहा है। तो जब भी आप सवाल लगाएं बहुत धैर्य के साथ सोच समझ कर लगाएं। सवाल बहुत आसान है, बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए, और ये तरीका आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अभ्यास करते रहेंगे तो आपको और अनुभव हो जाएगा कि कहां पर कौन सा तरीका लगाए हैं जिससे हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गई बात। पी को आप मान लेंगे, पहले ईयर का, फिर दूसरे ईयर का, फिर तीसरे ईयर का निकाल लेंगे। ठीक, और आप जानते हैं जिस बात को, ये साधारण ब्याज की वैल्यू है तीनों, और ये जो बाद की वैल्यू आपकी बन रही है यह आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू है। तो आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ये 300 और प्लस जो आपने अलग से निकाला हुआ है इसे ब्याज पर ब्याज। ठीक, टोटल की बात करें 331 है, एसआई आपका 300 है, तो आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, दोनों का अंतर मिल रहा है वो 31 हो रहा है, और 31 की वैल्यू वास्तविकता में 992 के बराबर है। अगर 31 का यूनिट 992 शो करता है, एक यूनिट बराबर 32 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 32 है, 1000 की वैल्यू 32,000। क्लियर। अगली सवाल देखिए। चलिए बच्चों, जैसी सवाल आपने लगाई थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके एक नई सवाल आपके सामने है। तो ऐसी सवालें इसलिए ली जाती हैं, ऐसा ना हो बच्चे थोड़ा सा दशमलव देख करके उनको घबराहट होने लगे, अरे दशमलव आ गया, आप कैसे करेंगे। चाहे जो भी संख्या हो, चाहे दशमलव हो, चाहे बटा सही हो, आप उनसे घबराएंगे नहीं। ठीक, आप अपने नियम पर कायम रहेंगे, अपने तरीके पर कायम रहेंगे और उसे लगाने का प्रयास करेंगे। अभ्यास करिए आप, जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। इस सवाल को देखते हैं। यदि 3 वर्ष के लिए, अब क्या के लिए लिखा गया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है 91.5 है। ठीक, इसी दशमलव की घबराहट को समाप्त करने के लिए हमने यह सवाल आपके लिए रखी। ठीक, तरीका हमारा वही है, सबसे फास्ट, सबसे आगे, और कह रहा है कि ब्याज की दर कितनी है 5% है। तो आप अगर 5% को क्या लिखेंगे 5/100 यानी 1/20। जब आपको 20 मिल जा रहा है, 20 वैल्यू प्राप्त हो रही है एक प्रकार से, तो इसी पर आप गणना करें, यानी पी का मान आप क्या मान सकते हैं, और 3 साल के लिए कर रहा है तो आप पी की घात 3 कर दीजिए, 20 की घातें 3 कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 8,000। ठीक, ये आपने माना है, ये है नहीं वास्तविकता में, यह जो भी आप लगा रहे हैं यह माना वाली बात है। अब हमें इसी पर गणना करनी होगी, क्योंकि 5% की बात कर रहा है। अगर इस प्रकार हम इसको मानेंगे तो गणना में हमें आसानी होगी। तो आप क्या किया करें, जो भी प्रतिशत दिया हो उसे आप बटे में कर लीजिए, जो भी बटाए, अगर 2 साल के लिए बात करता तो आप 4,000 ही मानते, आपको गणना करने में आसानी होती। 3 वर्ष का दिया है इसलिए आप 8,000 माने। यह आपके अनुभव और अभ्यास पर यह बात आपको साबित हो जाएगी कि कैसे आपको इस पर जल्दी हो रही है। चलिए अब हम सवाल पर आते हैं। इतना जानने के बाद अब कह रहा है कि पहले साल का क्या ब्याज होगा, यानी फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे तो पहले ईयर में इसे मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलना है 5%। 5% ब्याज यानी आप 2 जीरो जैसे ही काटेंगे तो 8 पंचे 40 यानी 400 उसे पहले वर्ष में ब्याज मिलेगा। ठीक, सेकेंड ईयर में यानी दूसरे वर्ष में आपको क्या मिलेगा, तो दूसरे वर्ष में आप देखेंगे कि पहले तो आपको मूलधन पर ब्याज मिल जाएगा और 5% ब्याज का मतलब हुआ 400। अब इस 400 पर मिलेगा तो 5 और 4 का गुणा यानी 20 और बटे 100 किया था आपने, ये 2 जीरो कट गया। क्लियर। अब ये बातें बहुत आसान हो चुकी हैं, इस पर ज्यादा विश्लेषण करना कोई मतलब नहीं निकलता कि मैं आपको बार बार ब्याज कैसे मिला इसको बताऊं। चलिए अब फिर मूलधन पे आपको मिलेगा तीसरे वर्ष भी 400 रुपए,
इस पर मिलेगा 20 रुपए और इस पर मिलेगा फिर 20 रुपए। और अगर इस 20 पर आप 5% की बात करते हैं तो 20 गुणे 5/100, 20 पंचे 100 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी आपको क्या मिल जाएगा? तो 1 रुपया मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर कर लीजिए। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप सवाल की वैल्यू पर आएंगे। सवाल क्या बता रहा है? कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, आप जानते हैं यह साधारण ब्याज होता है। इतनी सवाल आप लगा चुके हैं कि अब आपको अनुभव हो गया है कि इस वैल्यू में इतना साधारण ब्याज होता है और इतने का मान योग क्या है? यह चक्रवृद्धि ब्याज है। दोनों का योग चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। दोनों का अंतर आप ऐसे देख रहे हैं, यानी यह साधारण ब्याज की वैल्यू होगी और यह चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के अंतर की वैल्यू होगी। ठीक, तो ये अंतर क्या आप पा रहे हैं? 20 तिहाई 60 एक 61, यानी दोनों का अंतर क्या है? 61। और 8000 जब मूलधन था तब इनका अंतर 61 था, लेकिन यहां अंतर क्या बता रहा है? 91.5। इतनी बात समझ में आई? यहां अंतर क्या आ रहा है? 91.5। तो आप देखें 91 का क्या संबंध है इससे, यानी 61 यूनिट कितने के बराबर है? 91.5 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो क्या करेंगे आप? 91.5 में से 61 का भाग दे देंगे। समझ में आ गई बात? इससे क्या निकलता है आपको? यहाँ दशमलव है तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। अब आप इसे काट लीजिए। 6 डेढ़े 9, 10 डेढ़े 15, यानी इसका मान आ गया 1.5। ठीक, 6 को अब काट के देख लीजिए, लेकिन आप अगर अभ्यास करेंगे धीरे धीरे आप देखते ही इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? 6 इसकी वैल्यू 9, 6 डेढ़े 9 और 10 का डेढ़ा करेंगे आप तो क्या मिलेगा? 15, यानी 610 का डेढ़ा 915। काट देते हैं एक बार थोड़ा सा। चलिए 5 से काटेंगे, 5 का 5, फिर 11 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 का 5 41, 5 अठे 40 और 5 तिहाई 15। ठीक, अब क्या है? 122, यानी आप इसे काट सकते हैं। एक मिनट, 5 का 5 एक 40 हो गया, 5 8 40, 5 3 15। ठीक है, 5 एक बार गया, फिर आपका 11 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है, ये ठीक है, क्लियर। अब इसे आप कैसे काटेंगे? 122 और 183, 122 और 183 को आप काटने के लिए, अब काटने की वैल्यू नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे? आराम से 11 से कटेगा? नहीं, 11 से नहीं कटेगा। चलिए सीधे भाग देते हैं। 183 में 122 का भाग देंगे। एक बार ले गए 122, यहाँ क्या बचा आपको? 1 बच गया और 8 में से 2 गया, 6 बच गया। ठीक, दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा दीजिए। अब आप देखते हैं कि 5 बार जाएगा। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 की 11 हासिल 1, 5 का 5 1 6। ठीक, यानी 1.5 आपको मिल गया। 1 की वैल्यू क्या है? 1.5 है। तो आप इस तरह चाहे भाग दीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन कमजोर होगा तो आप समय ज्यादा गंवा देंगे और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि 610 का 1.5 गुना 610 का 1.5 गुना 915 होता है। ठीक, इसे आप थोड़ा सा मजबूत करें और अभ्यास करें तो आपको पता लग जाएगी वैल्यू। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप बड़े एग्जाम को हल करने जा रहे हैं तो आपको पूरी तरह से तैयार होना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अब आपको 1 यूनिट की पता लग गई तो आप 8 की बात करेंगे। अब आपने क्या माना है? पी का मान 8000, 1 का वैल्यू 1.5, 1.5, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी क्या? 12, यानी 12000। ठीक, समझ में आ गई बात? तो 12000 आपका ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है और सवाल नंबर 5 का जो विकल्प हुआ वो 12000 हुआ। चलिए ये तो समझाने की बातें थी, अब आप फास्ट तरीके से समझ लीजिए। 5%, 5/100, 1/20, यानी पी की वैल्यू 20 आ गई। आपने 20 की घात 3 किया, 8000 मान लिया। ठीक, पहले वर्ष का
दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का निकाल लिया। आपने जान लिया यह साधारण ब्याज है और यह मिश्र धन है, वो उसका चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोनों का 61 हो रहा है। 61 की वैल्यू 91.5 है, एक की वैल्यू 1.5। जब एक की वैल्यू 1.5 तो 8000 की वैल्यू 8 12,000। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, अगली सवाल देखते हैं। चलिए अब एक और सवाल देखते हैं हम कि चक्रवृद्धि ब्याज से किस प्रकार की सवालें बनती हैं जो दिमाग को थोड़ा सा हिला देती हैं। हाँ बहुत आसान, हाँ बहुत आसान, लेकिन समझने में क्या होता है थोड़ा थोड़ा कम समझ आती हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान दुखी नहीं होना है। आप सवाल पढ़ें और सवाल का आनंद ले बस। चलिए, एक निश्चित मूलधन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष में 2080 हो जाता है। 2080 हो जाता है। मूलधन की गणना कीजिए। चलिए, बहुत आसानी से आप समझेंगे इस बात को क्या कह रहा है। ठीक, और अगर आप सवाल के मजमून को समझ जाएंगे तो लगाने की विधि तो मैंने आपको बता ही दी है, इतनी आसान समझ गए आप। अब आइए लगाते हैं। चलिए, हम P बराबर क्या मान लेते हैं 100। अब प्रश्न उठता है कि 100 क्यों, 200 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं। तो मेरे बच्चों 100 पर आसानी से आप परसेंट को निकाल सकेंगे। ठीक, मैं आपको 100 पर बता दे रहा हूं और आप जो मन में आए और जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन हो उस पर आप लगा के देख सकते हैं। चलिए, 100 से बहुत आसान रहेगा। अब पहले वर्ष आपको क्या इस पर ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 4% है तो पहले वर्ष जाहिर सी बात है इस 100 का 4% आपको मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और दूसरे वर्ष में क्या होता है, आपको पुनः इस P पर 4% मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, ये भी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन और क्या मिलेगा, इस 4% जो आपने निकाला है उसका भी 4% मिलेगा। तो कैसे 4% का 4% क्या होगा, यानी 4 का 4% बटे 100 यानी 16/100। इसका मान क्या आ गया 0.16। इतनी बात समझ में आने में कोई दिक्कत हुई? संख्याएं कुछ भी हो उनका 4% अगर आप 4 का निकालेंगे तो 0.16 आपको प्राप्त होगा। 0.16% और मिल गया। क्लियर। अब सवाल क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष में, यानी पहले वर्ष में जो था वही, अब दूसरे वर्ष की बात कर रहा है। दूसरे वर्ष का जो उसका ब्याज है कितना है, तो 2080 है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 4 और 0.16 यानी 4.16%। 4.16% बराबर 2080। ये सवाल बता रही है। ठीक, क्लियर। और दशमलव हटाने के लिए इधर भी 100 से गुणा करेंगे, उधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी अब आप यहां दशमलव हटा दिए तो यहां आपका 100 से गुणा हो गया। अब दशमलव हट गया 416 का। और आप क्या देख रहे हैं, जब 416 का इसमें गुणा करें कई बार जाएगा, 4 पंचे 20 और 16 पंचे 80, यानी इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5 और एक की वैल्यू आप क्या पा गए 500। जब एक की वैल्यू 500 तो P आपका 100 था। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणे 100 करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा और आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? पसंद आ गया, मजा आ गया सवाल में, क्लास में? एक बार आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, जबकि आपको इस क्लास में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की जा रही है।
पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी सवालें, सब कुछ मिल रहा है। ठीक, तो आप जो कर सकते हैं उसके लिए कीजिए, हम जो कर सकते हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। काफी बातें आपको नई नई बता दिया गया है। अभी इसकी एक क्लास और हम करना चाहते हैं, इससे पूरा निचोड़ आपको बता दें एकदम से। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, आप इनको चुटकियों में हल करें ऐसे। ठीक, और आप बताएं कि हम बीके मैथ क्लास से पढ़ के आए हैं और उसका हमें क्या फल मिल रहा है। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।